प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आपका सबका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो सबसे पहले आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आज से हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है नवरात्रों से 19 मार्च 2026। तो सब के घर परिवार में माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको अपना आशीर्वाद दे, सबको रोगों दोषों से मुक्त रखे, क्लेशों से दूर दूर रखे। नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं, आप सभी जानते हैं। एक तो अभी आ गए, जिस मास का हम नाम नहीं लेते हैं, मधुमास जिसे हम कहते हैं। वर्ष में 2 बार नवरात्र क्यों मनाई जाती है, इसके ऊपर यह प्रसंग है छोटा सा। आप में से कई लोगों को यह पता होगा कि नवरात्र वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। हालांकि बहुत ही कम लोगों को यह भी पता होगा, पता हो या ना हो, कि वास्तव में वर्ष में नवरात्र 2 बार नहीं, नवरात्र 4 बार आते हैं। अर्थात हर 3 महीने के बाद, यानी कि तिमाही के बाद जो है वो नवरात्रि मनाई जाती है। हम जानते हैं कि कब कब मनाई जाती है नवरात्र, किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। इन 4 नवरात्रियों के नाम और समय को हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमारे नूतन वर्ष का शुभारंभ हुआ आज से 19 मार्च 2026। तो आज से हमारा हिंदू धर्म के अनुसार जो है वो नव वर्ष जो है वो शुरू हुआ, ना कि हमारा अंग्रेजी वर्ष के अनुसार हमारा वर्ष शुरू होता है। हमारा जो नववर्ष शुरू होता है वो होता है नवरात्रों से, और ये नवरात्र हैं चैत्र मास के नवरात्रे, यहाँ से हमारा नववर्ष जो है वो शुरू होता है। तो सबसे पहले तो नवरात्रि ये आ गए। दूसरे नवरात्र आते हैं 3 महीने के उपरांत आषाढ़ मास में, जिसे हम गुप्त नवरात्र के नाम से जानते हैं। उसके उपरांत हमारे सबसे महत्वपूर्ण नवरात्र आते हैं, वो आते हैं हमारे आश्विन मास में, जिन्हें हम शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। उसके उपरांत फिर 3 मास के बाद फिर नवरात्र आते हैं, वो आते हैं माघ मास में। इन्हें भी हम गुप्त नवरात्र कहते हैं। तो ये हो गए 4 प्रकार के नवरात्र। लेकिन मेन हम जो हैं वो मनाते हैं वो 2 नवरात्रे वर्ष में, एक तो चैत्र नवरात्र और दूसरा हमारा शारदीय नवरात्र। अब इन चारों नवरात्रों में से जो आषाढ़ और माघ मास में पड़ने वाली जो नवरात्रियां हैं, जो नवरात्रे हैं, वो गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है गुप्त, कि इन दोनों नवरात्रों को गुप्त रूप से मनाने का विधान है। इसमें ज़्यादा कोई विधि विधान या कोई ज़्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनका नाम ही गुप्त रखा हुआ है। इन दोनों नवरात्रों को गुप्त रूप से मनाने का विधान है। जहाँ इस नववर्ष की शुरुआत जहाँ से इन नवरात्रों से हुई, और शारदीय नवरात्रों को गृहस्थ एवं पारिवारिक लोगों द्वारा मनाए जाने का विधान है। ये वाले जो नवरात्र हैं माता रानी के, इनमें हम कल स्थापन वगैरह या माता रानी के 9 दिन तक हम पूजा करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। उसके बाद ही हम नवरात्रों का पालन करते हैं। तो ये शारदीय नवरात्रे और ये चैत्री नवरात्रे, ये 2 जो नवरात्रे हैं वर्ष में आते हैं, इनको हम आप सभी माता बहनें इनको मेन रूप से पारिवारिक लोग जो हैं वो मनाते हैं। वहीं पर दोनों जो गुप्त नवरात्रे हैं, जैसे आषाढ़ मास के और माघ मास के, ये नवरात्र जो हैं वो तांत्रिक एवं साधना के लिए या साधना करने वालों के लिए अति उत्तम बताए गए हैं। इसलिए गुप्त नवरात्र आम लोग नहीं मनाते हैं, बल्कि साधना करने वाले मनाते हैं। इन चारों नवरात्रों का महत्व समान है, बराबर ही है, और इनमें माता आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यदि मधुमास और शारदीय नवरात्र की बात करें तो चैत्र नवरात्र को साधारण तरीके से और शारदीय नवरात्र को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उसके उपरांत हमारी दिवाली आती है। तो बाज़ार भी सजे होते हैं, रौनकें होती हैं चारों तरफ से।
तो उन नवरात्रों को ज़्यादा महत्व हम देते हैं। तो नवरात्रि के विषय में भी पता नहीं होता। हालांकि ये जो शुभारंभ हुआ आज से नवरात्र का, सबसे पुरानी नवरात्र है, ये सबसे पुरानी नवरात्र है, क्योंकि इसमें श्री राम जी के अवतरण तक केवल चैत्र नवरात्र ही मनाई जाती है। चैत्र नवरात्र का व्रत जो है शारदीय नवरात्र से अधिक कठिन होता है। ये जो व्रत जो होते हैं बहुत कठिन होते हैं। शारदीय नवरात्र को नित्य एवं उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए ये अधिक प्रसिद्ध है। वैसे तो दशहरा पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु बंगाल की दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दशहरा बंगाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व जो माना जाता है। अब चैत्र एवं शारदीय नवरात्र दोनों भगवान श्री राम से ही जुड़े हैं। ये वाले नवरात्र भी भगवान श्री राम से जुड़े हैं, और जो आगे जो अश्विन मास का नवरात्र होता है वो भी प्रभु श्री राम जी से जुड़ा है। क्योंकि ये जो नवरात्र हैं, चैत्र नवरात्र, इनमें रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था, उनका अवतरण हुआ था। और वो जो आश्विन मास के नवरात्र होते हैं उसमें प्रभु श्री राम जो है वो रावण का वध करके फिर अयोध्या वापस आते हैं। इसलिए चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रों में श्री राम की पूजा करने का विधान है। माता दुर्गा और श्री राम के विषय में एक कथा का वर्णन आता है। जब श्री राम ने रावण के वध का निश्चय किया था तो प्रभु श्री राम ने, उनकी इच्छा थी माता दुर्गा की पूजा करने की। तो प्रभु श्री राम ने माता दुर्गा की पूजा की, आदिशक्ति की पूजा की। उस समय आश्विन मास था और श्री राम चैत्र तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, अभी समय था, क्योंकि उसके उपरांत गुप्त नवरात्र माघ मास के नवरात्र आने थे, उसके उपरांत जो थे ये नवरात्र आने थे। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि अभी तो बहुत समय है, तो क्यों ना मैं इन आश्विन मास में ही प्रभु श्री राम ने दुर्गा आदिशक्ति की पूजा आरंभ की। तब उन्होंने आश्विन मास में 108 दिव्य कमल के पुष्पों से माता दुर्गा की पूजा करने का निश्चय किया। और जब रावण को पता चला कि प्रभु श्री राम जो है माता दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, तो उसने अपनी माया से, क्योंकि माया धारी तो था रावण, सारी माया को जानता था, तो रावण ने अपनी माया से उन 108 कमल पुष्पों में से एक पुष्प को चुरा लिया। ये प्रसंग अलग अलग प्रसंग आते हैं। कहते हैं कि भगवान हरि नारायण ने भगवान शंकर को भी 108 पुष्प चढ़ाए थे। यहाँ पर श्री राम प्रभु जो माता दुर्गा के लिए 108 पुष्प चढ़ाने की बात यहाँ पे आती है। तो कहते हैं रावण ने उन 108 कमल पुष्पों में से एक पुष्प जो था वो चुरा लिया। इसके कारण अंतिम आहुति में जब व्यवधान पड़ गया, जब 107 चढ़ गया, 108वां कहाँ गया, तो ये व्यवधान पड़ गया पूजा में। तो तब श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल नयन भी कहते हैं, कमल लोचन भी कहते हैं। तो उन्होंने, प्रभु श्री राम ने अपनी एक आंख अंतिम आहुति के रूप में चढ़ाने का निश्चय कर लिया तीर से, कि मैं अपनी आंख को निकाल दूंगा और माता दुर्गा को अर्पण कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने अपना बाण से अपनी आंख को निकालने का प्रयास किया, माता दुर्गा ने प्रकट होकर के उनका हाथ जो था वो पकड़ लिया। उनकी इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया। तब श्री राम ने रावण से अंतिम युद्ध किया और माता के आशीर्वाद से रावण का वध किया। तभी से शारदीय नवरात्रे मनाने का आरंभ हुआ। तो इस प्रकार भले ही शारदीय नवरात्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हों, किंतु अन्य तीनों नवरात्रियों का महत्व भी उतना ही है। इन सभी नवरात्रियों में माता के 9 रूपों की ही पूजा की जाती है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस नवरात्र पर आप और आपके परिवार पर माता की असीम कृपा बनी रहे और आपको माता रानी रोगों दोषों से हमेशा मुक्त रखे। और मैं तो ये भी प्रार्थना करता हूँ माता रानी से कि पूरे संसार में जो माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और ये जो लड़ाई झगड़े आपस में मनमुटाव एक दूसरे देशों के साथ हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंग हो रही हैं, इनसे निर्वृत्ति दे माता रानी और सबको सद्बुद्धि दे। क्योंकि किसी भी समस्या का हल जो है वो झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, अंत में फिर बैठ कर के ही बातें की जाती हैं। बातों के द्वारा ही हर समस्या का हल निकाला जाता है, खून खराबे से नहीं। हम किसी बेगुनाह को मारें या बेकसूरों को मारें, आम पब्लिक को मारें, तो ये तो बहुत घोर अनर्थ है, पाप है। तो सभी बातों का निपटारा जो है वो बातचीत के द्वारा ही होना चाहिए। और माता रानी हमेशा पूरे संसार के ऊपर, सब परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको रोगों दोषों से मुक्त रखे, सबको स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। जय माता दी, सबको राधे राधे। तो आप अवश्य मेरे इस चैनल को आप
सब्सक्राइब करें और मेरी कथाओं को, प्रसंगों को अवश्य लाइक करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए नए नए प्रसंग लेकर के आता रहूं। सबको राधे राधे।